मौला अली की सखावत और कुरान की गवाही। आसमान पर सुनहरी किरणों की आखिरी झलकियां बिखरी हुई थी और बाजार में लोग अपनी दुकानें समेट रहे थे। ऊंटों की घंटियों की आवाजें, बच्चों की हंसी और मुअज्जिन की अजान की सदाएं पूरे शहर में गूंज रही थीं। इसी मदीना की एक गली में एक शख्स लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। उसके कपड़े पुराने और बदन थिकन से चूर था। वो एक गरीब और नादार साइल था जिसे कई दिनों से खाने को कुछ न मिला था। वो दरवाजों पर जाकर मांगता, लेकिन हर जगह से खाली हाथ वापस लौट आता। उसका आखिरी सहारा मस्जिद नबवी थी। शायद वहां कोई उसकी मदद कर दे। मस्जिद नबवी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा। मस्जिद नबवी में रसूल खुदा अपने सहाबा के दरमियान बैठे थे। जमीन पर खजूर की चटाइयां बिछी थी और लोग दायरे की शक्ल में नबी करीम के अर्द गिर्द बैठे थे। आइन इस वक्त वही कमजोर साइल मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर भूख और थिकन के आसार नुमाया थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नबी अकरम के करीब आया और आजिज़ी से अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मैं भूखा हूँ, कई दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। क्या कोई अल्लाह की रजा के लिए मुझे खाना खुला सकता है? ये सुनते ही मस्जिद में एक लम्हे के लिए सुनाटा छा गया। सहाबा नजरें झुकाकर बैठे रहे, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी तंगदस्ती का शिकार थे। नबी करीम से ने गर्दन घुमाकर सहाबा की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब न दे सका। इसी लम्हे एक नौरानी शख्सियत खड़ी हुई। वो थे इमाम अली। इमाम अली का इशार। इमाम अली की आवाज गूंजी, ए साइल, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहते हुए इमाम अली उस भूखे शख्स को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में मदीना की गलियां अंधेरी हो चुकी थीं, लेकिन इमाम अली का चेहरा इल्म और सखावत के नूर से रोशन था। घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। सैयदा फातिमा ज़हरा उसने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो भी जानती थी कि घर में खाने को कुछ ज्यादा मौजूद नहीं। इमाम अली ने कहा, फातिमा, ये शख्स कई दिनों से भूखा है, क्या हमारे पास उसे देने के लिए कुछ है? अहले बेत की कुर्बानी। सीधा फातिमा ज़हरा ने घर के एक कोने में जाकर देखा। उनके पास सिर्फ 3 रोटियां थीं, जो बच्चों हुसन और हुसैन के खाने के लिए थीं। यह लम्हा बड़ा फैसलाकुन था। एक तरफ अपने बच्चे और दूसरी तरफ अल्लाह के एक बंदे की भूख। सीधा फातिमा ज़हरा इसने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर फौरन वो रोटियां लेकर इमाम अली के पास आए और मुस्कुराकर कहा, हे अली, ये ले लो और अल्लाह की राह में दे दो। इमाम अली ने वो रोटियां साइल के हाथ में रख दी। इस भूखे शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान था कि ये लोग अपनी भूख के बावजूद उसकी मदद कर रहे हैं। अल्लाह आपको उसका बेहतरीन अजर दे। उसने दुआ दी और खाने के बाद वहीं लेटकर सो गया। साइल का अचानक गायब हो जाना। रात के आखिरी पहर वो साइल अचानक गायब हो गया। सुबह इमाम अली जब मस्जिद नबवी पहुंचे तो नबी करीम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली, वो शख्स कोई आम साइल नहीं था, वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था जो तुम्हारी सखावत को आजमाने आया था। ये सुनकर सहाबा पर हैरत तारी हो गई। इसी लम्हे हजरत जब्राइल नाजिल हुए और सूरत दहर इल इंसान की ये आयात लेकर आए, और वो अपनी मोहब्बत के बावजूद मस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खुलाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खुलाते हैं, हम तुमसे न कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया। ये आयत सुनते ही मस्जिद में एक अजीब नूर फैल गया। नतीजा और पैगाम। ये वाकया हमें सिखाता है कि हकीकी सखावत वो है जो बगैर किसी गरज और बदले की जाए। इमाम अली और सीधा फातिमा ने हमें एसार और कुर्बानी का एली तरीन नमूना दिखाया, और अल्लाह ने उनकी सखावत को कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। आज भी अगर हम अल्लाह की रजा के लिए किसी जरूरतमंद की मदद करें तो ये संत अहले बैत की पैरवी होगी, और शायद अल्लाह हमें भी अपनी रहमत में शामिल कर ले। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो डिजिटल इस्लाम को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद ऐसी ईमान अफरोज कहानियां बनाने का हौसला देगा। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कीमती वीडियो आपसे न छूटे। खुदा आपको खुश रखे और दीन की राह पर साबित कदम रखे।